Hello bachcho, let's read the following question. Why do we get a neutral point in space between two like charges? टू like charges के between जो space होता है उसमें हमें एक neutral point मिलता है. उसका क्या reason है, वो neutral point क्यों मिलता है? So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? तो यहाँ पे बात हो रही है neutral point की. neutral point, न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं. जब हम इलेक्ट्रिक किसी स्पेस की बात कर रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, तो वो पॉइंट अ पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो, एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो. वहां जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगा वो पॉइंट को हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट. अब टू लाइक चार्जेस बनाते हैं, देखते हैं कि उनके बिटवीन स्पेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसे होता है. अब फिगर में पहले हमने क्या कंसिडर किया, टू पॉजिटिव चार्जेस कंसिडर किए. तो ये फिगर जो है वो हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टू पॉजिटिव चार्जेस को रिप्रेजेंट कर रहा है. और जो सेकंड फिगर है इसको हम फिगर ए कंसिडर कर लेते हैं. और जो फिगर बी है इसमें क्या है, हमारे पास नेगेटिव चार्जेस हैं. ये क्या हो गया, नेगेटिव चार्जेस हो गए. तो ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, टू नेगेटिव चार्जेस को रिप्रेजेंट करता है. अब पॉजिटिव चार्जेस होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो ओरिजिनेट होती हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं. ओरिजिनेट होती हैं मींस उनका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड होगा. तो फिगर से हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो हम कैसे बना रखी हैं, हमने आउटवर्ड डायरेक्शन में, मींस वो लाइंस बाहर को उनका डायरेक्शन होगा. तो इसी तरीके से सेकंड चार्ज के लिए होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, बाहर को होगा. और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, टर्मिनेट होती हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती हैं. तो नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती है तो हम जो डायरेक्शन बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का वो क्या रहेगा, इनवर्ड रहेगा. इस तरीके से मींस नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, टर्मिनेट हो जाएंगी. तो यहाँ पे जहाँ पे हमने क्रॉस ड्रॉ किया है इस पॉइंट पे एंड इस पॉइंट पे, क्रॉस हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बोथ फिगर्स में न्यूट्रल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है. क्रॉस जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूट्रल पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूट्रल पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. फर्स्ट फिगर में देखें तो इस पॉइंट पे इस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेकंड पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैंसिल करेगा. और सिमिलरली बी फिगर में इसका चार्ज इंटेंसिटी, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेकंड चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैंसिल करेगा. तो न्यूट्रल पॉइंट कब बनता है, टू इक्वल चार्ज, टू लाइक चार्ज के बीच में क्यों आता है. तो टू लाइक चार्जेस जो होते हैं वो उस पॉइंट पे, न्यूट्रल पॉइंट पे क्या हो जाता है, उनका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाता है. दोनों चार्जेस की वजह से इक्वल होता है बट क्या हो जाता है, ऑपोजिट होता है. इक्वल एंड ऑपोजिट, तो इक्वल एंड ऑपोजिट होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेट जो है वो कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर जीरो होगा तो वहां पे हमें क्या मिलेगा, न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा. सो बेसिकली हमारा आंसर क्या है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गेट्स इक्वल एंड ऑपोजिट एट द पॉइंट बिटवीन टू लाइक चार्जेस, so we get net zero electric field intensity, hence we get a neutral point. I hope you understood it well. Thanks.